ओम शांति। आज हम भगवान के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। उस विश्वास की कसौटी पर भगवान उतरते भी हैं, लेकिन कई बार हमारे मन के अंदर विश्वास डामाडोल होना शुरू हो जाता है। पता नहीं होगा या नहीं होगा। बहुत सारे आज बच्चे भी उन चीजों में जूझ रहे हैं, बहुत सारे बड़े भी। आज आप देखें, जब एक बच्चा है पेपर देने के लिए जाता है तो वो किसके ऊपर विश्वास रखता है? भगवान के ऊपर। भले वो कभी मंदिर में नहीं गया, लेकिन उस दिन वो मंदिर जाएगा कि भगवान मेरी नैया पार लगा देना, तो उसे भगवान पर विश्वास है। लेकिन पूरे साल में भगवान के पास वो नहीं आया, इसका मतलब भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था। और लास्ट वाले दिन में जब वो भगवान के पास आया कि भगवान आज तो मुझे तेरे ऊपर विश्वास है। अब आप सोचिए कि पूरा साल आपने पढ़ाई नहीं की और एक दिन आप सोचे कि मैं किताब लेकर बैठ जाता हूँ, किताब को रट लेता हूँ, क्या पेपर में पास हो जाएंगे? तो भगवान ने जब लास्ट वाले दिन आपकी शक्ल देखी तो इतने लोग तो पहले उसके सामने आ चुके थे जो सालों साल उसके पास आ रहे थे। तो पहले वो उनको देखेगा या आपको देखेगा जो एक ही दिन में आए? यहां पर आपकी है विश्वास की कमी, क्योंकि जब हमें भगवान से जो प्राप्ति चाहिए होती है वो प्राप्ति नहीं होती तो विश्वास डगमगा जाता है, निश्चय डगमगा जाता है। और हम कहते हैं कि भगवान के ऊपर मैंने इतना विश्वास किया, भगवान ने मेरा साथ दिया ही नहीं। पहले आप सोचिए कि भगवान ने मेरा साथ दिया या नहीं दिया। क्या मैंने अपने कर्मों का साथ लिया? क्या जो भगवान मेरे को कह रहा था क्या वो मैंने किया? या जो भगवान ने मुझे मत दी थी क्या उस मत पर मैं चला? तो जब मैं किसी भी चीज की भगवान के तरीके से मैं चला ही नहीं, तो कैसे करेगा भगवान आपके ऊपर विश्वास? अब यहां पर आप सोचिए कि एक माता पिता हैं, उस बच्चे के ऊपर ट्रस्ट है उनको कि ये बच्चा पास हो जाएगा। लेकिन बच्चा जब खेल कूद करना शुरू हो जाता है तो माँ बाप को पता है मेरा बच्चा रह जाएगा, तो उन्हें निश्चय है क्योंकि ये पढ़ा तो है ही नहीं। लेकिन जब बच्चा कम मार्क्स लेकर घर पे आता है तो माता पिता क्या कहते हैं? मुझे तो पहले ही पता था, क्योंकि तूने पढ़ाई को तो किताबों को तो हाथ ही नहीं लगाया, तो पास कैसे होता तू? तो उसमें क्या किया हमने? विश्वास की कमी। तो वो कमी कैसे हुई? उसके कर्मों से, क्योंकि उसके कर्मों को उसके माता पिता ने ऑलरेडी देख लिया था कि ये पास होने वाला नहीं है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी ये चीजें हो रही हैं। भगवान जो कह रहा है हम उसके विरुद्ध चल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं बच्चे मन की शुद्धि रखो, नहीं रखेंगे। हम ओवरडोज दे रहे हैं मन को, क्योंकि जब मन के अंदर भी ओवरडोज नेगेटिविटी का आना शुरू हो जाएगा तो कहां विश्वास रहेगा आपको भगवान के ऊपर? वहां भी डामाडोल हो गए। आज मान लो घर में कोई सदस्य शरीर छोड़ देता है, तो वहां पर पहले हम पूजा पाठ इतना करते थे, नित्य नियम इतना करते थे, मंदिर में रोज जाते थे, रोज भगवान को याद करते थे। अगर बीच में एक छोटा सा झटका आ गया, कोई शरीर छोड़कर चला गया जो अपना था, करीबी था, भले वो बुजुर्ग ही था, तो हम क्या कहते हैं? अरे भगवान की मैंने इतनी आराधना की, इतनी पूजा की, इतनी बार जल चढ़ाया, इतना फल चढ़ाया, इतने फूल चढ़ाए, भगवान ने तो मेरे कुछ भी नहीं बचाया, भगवान ने तो मेरी पुकार सुनी नहीं। आप वो चीजें क्यों कर रहे थे? भगवान के लिए या उस इंसान के लिए? किसके लिए कर रहे थे आप भगवान के प्यार के लिए वो चीजें कर रहे थे या उस इंसान के प्यार को पाने के लिए चीजें कर रहे थे? आप खुद डिसाइड करें। जब भी आप कोई ऐसा कार्य क्रिया कुछ भी करते हैं, आप मान लो सपोज आप कोई नित्य नियम करते हैं, उसमें आप ये देखें कि ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूं कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूं या ये मैं परिवार के लिए कर रहा हूं। आपको वहीं से पता चल जाएगा आपका भगवान के प्रति विश्वास कितना है। क्योंकि आपको विश्वास क्या है कि मैं इनके लिए करूंगा तो ठीक हो जाएंगे, ये अपने लिए करूंगा तो ठीक हो जाएंगे, ये भगवान के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं मैंने। कहते हैं ना, जिसने भगवान को राजी कर लिया, भगवान उसकी रजा में राजी खुद हो जाता है। भगवान कहते बच्चे कदम रख के तो देख, विश्वास का कदम रख के तो देख, तो मैं तेरी विश्वास की कसौटी पर ना उतरूं तो कहना। लेकिन हम कहां उतरते हैं? भगवान ने कहा बच्चे कुछ क्षण मेरे को दे, कहां दे रहे हम? भले वो 4 घंटे हम टीवी में फिल्म देखने में लगा देंगे, पर हम आधा घंटा अगर भगवान के घर में आना हो, हम नहीं आ सकते। वही हम सिनेमा घर में चले जाएंगे 4-5 घंटे के लिए,
शादियों में 10 घंटे के लिए चले जाएंगे, पर अगर कोई आपको कह दे कि आज भगवान के घर में जाना है तो हम क्या कहते, फुर्सत नहीं है, सुबह जल चढ़ा के आगे थे हम। आप सोचिए क्या है भावना भगवान के प्रति, क्या विश्वास है मन के अंदर। एक तरफ हम कह रहे हैं भगवान मेरी सुनता नहीं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि भगवान मेरी मानता नहीं। कैसे मानेगा वो? आप कोई चीज करके तो दिखाओ। आज जैसे देखो, सपोज आप कोई जॉब लेने के लिए भी जाते हैं तो पहले ट्रायल होती है कि आप उस चीज को कर सकते हो या नहीं। जैसे मान लो डॉक्टर बनना है तो पहले आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप डॉक्टर ऐसे नहीं बन जाएंगे, आपको जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। तो ये लाइफ के भी भगवान आपको उतार चढ़ाव दिखाता है कि मेरे प्रति आपका विश्वास कितना है। यहां पर याद रखना है, जहां पर भी अगर भगवान के प्रति हमारा विश्वास कमजोर हुआ, वहां सोच लें कि मेरा भगवान से क्लियर नाता नहीं है। और जब भगवान के साथ आपका एक डायरेक्टली नाता नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप इंसानों के प्रति सोच रहे हैं, अभी तो भगवान के प्रति तो सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। आज देखा जाए तो आज माता पिता को जब बच्चे के ऊपर ट्रस्ट होता है तो वो हर चीज निशावर कर देते हैं बच्चे के ऊपर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, कि मेरा बच्चा कहीं पे भी धन को वेस्ट नहीं करेगा। और जहां पर माता पिता को पता है मेरा बच्चा नशे पत्ते वाला है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं कि बेटा तेरे ऊपर मैं विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि तू सारी प्रॉपर्टी उड़ा देगा नशे पत्ते में। क्योंकि विश्वास जीतना पड़ता है, विश्वास बनाना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। विश्वास आता नहीं है, आपको लाना पड़ता है। और वो विश्वास आप तभी ला सकते हैं जब आपने जीवन में कोई ऐसी चीज की हो जहां पर भगवान प्रॉपर खुश हुआ हो आपसे। क्योंकि भगवान को खुश करना कोई मासी का घर नहीं है, और अगर चाहे तो पल भर में खुश हो जाता है वो। भगवान का विश्वास जीतना भी मासी का घर नहीं है, क्योंकि भगवान का विश्वास ही क्या है, आपकी धरोहर है। आपको बहुत सारे थपेड़े दिलाएगा वो, बहुत सारे जीवन में बिगड़ डालेगा वो, क्योंकि वहां पर वो आपकी चेकिंग करेगा कि इसको कितना विश्वास है मेरे ऊपर। आज आप दुनियावी कहानियों में आप देख रहे हैं, बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो भगवान के ऊपर निर्धारित है। श्री कृष्ण को आप देखें, उनके साथ भी बहुत सारी ऐसी कहानियां जुड़ी हुई हैं जो विश्वास के ऊपर हैं। मीरा की कहानी देख लें, नारद की कहानी देख लें, हनुमान जी की कहानी देख लें, तो कोई ना कोई कहानी किसी न किसी के ऊपर आधारित है। तो उन सभी का क्या था, एक विश्वास था। उन्होंने भगवान के भी विश्वास को जीता हुआ था, उन सभी देवताओं के विश्वास को जीता हुआ था। तो सभी उनके आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे कि ये सत्य बोल रहा है। आज हम बाहरी कुछ और हैं, अंदर कुछ और है, भगवान के सामने कुछ और है। आप सोचिए, भगवान भी तो देखता होगा ना ये करता क्या है। इसका विश्वास तो अपने प्रति कमजोर है, मेरे प्रति तो होगा तो होगा। तो आज हमें पहले स्वयं का विश्वास जीतना है कि मुझे अपने ऊपर भी फेथ होना चाहिए, अपने ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि खुद के ऊपर भी विश्वास डामाडोल हो रहा है, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं इसमें क्लियर हो सकूंगा कि नहीं, तो अपने ऊपर भी विश्वास कमजोर है। तो जब आपका अपने प्रति विश्वास कमजोर है तो आप भगवान के ऊपर विश्वास कैसे कर पाएंगे, भगवान का विश्वास कैसे जीत पाएंगे। क्योंकि भगवान को भी वो बच्चे पसंद है जो फेथफुल हैं, स्वयं के प्रति भी, भगवान के प्रति भी। अगर जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव आ भी जाता है, कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, तो वहां पर आप सोच लें कि भगवान मेरी विश्वास की परीक्षा ले रहा है, और इस परीक्षा में मुझे जीत हासिल करनी है, और भगवान का दिल जीतना है, और भगवान का विश्वास भी जीतना है।